हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 9, जिसमें मैं आपको सप्ताह 9 कंप्लीट कराऊंगी। जिसमें हम दिवस 1 से लेकर 6 तक पूरा सप्ताह 9 का कंप्लीट करेंगे। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 7, बिन बोले बात। तो चलिए फटाफट से सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक और पेंसिल वगैरह निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को फिल कीजिए। और उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। और हम चलते हैं अपने सप्ताह 9 के दिवस 1 पर। पाठ का नाम बिन बोले बात। तो शुरू करते हैं अभ्यास क्रमांक 1 से। आप इशारों से अपनी बात समझाइए। तो बेटा ये आप अपने दोस्तों के साथ खेलें। जैसे इशारों में चुप रहो, आप कैसे कहोगे? चुप रहने के लिए मुंह पे उंगली रखोगे। बैठ जाओ के लिए हाथ से इशारा करोगे। खड़े हो जाओ के लिए हाथ से इशारा करोगे। इधर आओ ऐसे आपने हाथ से बुलाओगे। तो अपनी बात इशारों में कैसे करते हैं? तो एक तरीके का खेल भी हो जाएगा आप सब बच्चों के लिए, है ना? तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर खेलें। चलिए हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पहला प्रश्न कह रहा है, जो बोल नहीं पाते वे अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? बेटा जो व्यक्ति बोलते नहीं है वो अपनी बात कैसे कहते हैं? इशारों से। ठीक है। दूसरा प्रश्न, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें हम हाथ के इशारे से कर सकते हैं? हाथ के इशारे से बेटा जैसे हम किसी को अपने पास बुलाना या जाने के लिए कहना, तो ये हाथ के इशारे से हो जाएगा ये वाला काम, है ना? फिर अब प्रश्न नंबर 3, ये कह रहा है ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें हम चेहरे के हाव भाव से अपने साथी को बता सकते हैं, मतलब अपने चेहरे से। तो हम अपने दुख को या खुशी को अपने चेहरे से बता सकते हैं। जैसे अगर हम हंस जाएंगे तो वो समझ जाएगा कि खुश है, और हम मुंह लटका लेंगे तो मतलब हम दुखी है। तो हमने चेहरे के हाव भाव से ये बता दिया, है ना? फिर प्रश्न नंबर 4, ऐसे कौन से काम हैं जिनको हम आँख के इशारों से बता सकते हैं? तो आँख के इशारे से बेटा हम हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं किसी बात का, है ना? किसी बात का हाँ या नहीं में जवाब देना। आँख के इशारे से हम पलक झपका देंगे तो हाँ, और नहीं झपकाएंगे तो नहीं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5, हम अपनी बात किस किस तरीके से कर पाते हैं? तो हम बोलकर अपनी बात कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, इशारों से समझकर कर सकते हैं। तो बात करने के काफ़ी तरीके हैं। ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। नीचे दिए गए बॉक्स में हंसता एवं रोता चेहरा बनाइए। तो ये दो चेहरे हैं, ये हंसता हुआ है और ये रोता हुआ है, तो आपको ऐसा चेहरा बनाना है। ठीक है, वेरी गुड। हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। चित्र को देखिए और बताइए कि दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। देखिए बेटा ये इशारे कर रहे हैं हाथों से, एक दूसरे से इशारों में बातें कर रहे हैं, है ना? तो दोनों बच्चे आपस में इशारों से बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो जो चित्र में था वो हमने बता दिया और हमारा दिवस 1 हो गया समाप्त। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो को लाइक करते चलें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको इशारों में बातें करना कैसा लगता है। और हम चलते हैं दिवस 2 के अभ्यास क्रमांक 1 पर। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने कौन कौन से खेलों के नाम सुने हैं? उनके नाम लिखिए। तो बेटा खेल काफ़ी सारे होते हैं, जैसे छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी, गिल्ली डंडा, काफ़ी सारे खेल होते हैं, है ना? तो हम किसी का भी नाम लिख लेंगे। ठीक है बेटा। फिर है आपकी शाला में कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं? आपके स्कूल में कैरम बोर्ड होगा, लूडो भी होगी, लड़के क्रिकेट भी खेलते होंगे, लड़कियां रस्सी भी कूदती होंगी, अंताक्षरी खेलते होंगे आप सब। तो स्कूल में भी काफ़ी प्रकार के खेल होते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। आपके आसपास कौन कौन से खेल अधिक खेले जाते हैं? कौन कौन से खेल आप ज़्यादा खेलते हो? तो ज़्यादा खेल छुपम छुपाई, लूडो और क्रिकेट, ये 3 खेल ऐसे हैं जो बहुत बच्चे खेलते हैं।
है ना। चलिए, तो सबने कर लिया, तो हम अभ्यास क्रमांक 2 पर चलें। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उनके कोई खास काम करने की वजह से पहचाना जाता है आपके आसपास। तो बेटा हमारे यहाँ पे एक हलवाई हैं जिनका नाम रामू है, वो बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और हमारे यहाँ पे एक बढ़ई अंकल भी हैं जिनका नाम गोपाल है, वो काफ़ी अच्छे तरीके के सोफ़ा बनाते हैं, सोफ़ा टेबल बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखने थे जो कोई खास काम की वजह से पहचाने जाते हों, ठीक है। चलिए, और उनका नाम लिखना था जो हमने लिख दिया है। अब हम आगे चलते हैं। जो सुन नहीं सकते वो कैसे पता करते हैं कि रेडियो चल रहा है कि बंद। तो बेटा अब अपने हाथों से छूकर, उंगलियों से छूकर पता कर लेंगे कि रेडियो चल रहा है कि बंद है, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। उन विद्यार्थियों में जिन विद्यार्थियों में खास प्रतिभा होती है उन्हें आगे बढ़ने में किस तरह मदद कर सकते हैं। जो बच्चे मतलब कुछ अलग से कुछ जानते हों, पढ़ाई से खेल से, जिनमें अलग प्रतिभा हो कुछ करने की, तो ऐसे बच्चों में सकारात्मक सोच का विकास करना चाहिए। सकारात्मक सोच मतलब उन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि आप जो जो हमारे जो अंदर जो प्रतिभा है अलग प्रकार की, वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, ठीक है। जैसे मानो लड़कियां होती हैं, तो लड़कियों को मेहंदी लगाना आता है, ठीक है। तो हम उन्हें और आगे बढ़ने के लिए कैसे कह सकते हैं कि अभी तुम थोड़ा प्रैक्टिस करो, अपनी मम्मी के हाथ पे लगाओ, फिर पड़ोसियों के हाथ पे मेहंदी लगाओ, फिर कहीं दूर दूर जाके शादी पार्टियों में मेहंदी लगाओ। तो उनकी प्रतिभा को हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है, उनमें सकारात्मक सोच को विकसित करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभ्यास क्रमांक 5 है, सभी अपने अपने तरीकों से अलग हैं, आप अपनी कोई विशेषता लिखिए। मतलब आप में कोई खास बात अलग जो आपको अच्छी आती हो, जैसे आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो, या आपको मेहंदी लगाना आता हो, या आपको कुछ अलग तरीके की मिठाई बनानी आती हो, तो आप में क्या बात अलग है उसको लिखना है यहाँ पे। तो जैसे कि लड़कियों को मेहंदी लगाना आता है, तो मैंने लिख दिया मेहंदी लगाना, ठीक है। इसी तरीके से आप में क्या खास विशेषता है उसको लिखना है, ठीक है बेटा। हम चलते हैं दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1, निम्नलिखित चित्रों को देखिए और उनके भाव का सही मिलान कीजिए। तो देखिए बेटा, हम इसको और छोटा कर लेते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो ये क्यों क्यों हंस रहा है, इसमें अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे आपके मित्र ने आपका बल्ला तोड़ दिया, आपके मित्र ने आपका बल्ला तोड़ दिया, तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा, तो गुस्से वाले से चित्र से मिला दो। फिर आपकी कलम खो गई, आपका पेन खो गया, तो आप बेचारे उदास हो जाओगे, ये रहा उदास वाला। फिर आपको कक्षा में एक छिपकली दिख गई, तो आप डर जाओगे, और ये रहा डरने वाला। फिर आपको एक नई नोटबुक उपहार में मिली, तो उपहार में मिलेगी नोटबुक तो आप खुश हो जाओगे, तो इसको इससे मिला दिया। जिस चीज को देख के आपका चेहरा जैसा हो जाएगा उससे मिलाना है, ठीक है बेटा। चलिए वेरी गुड, सबने मिला लिया। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। चित्र में कौन कौन से भाव दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने सही भाव को लिखिए। तो बेटा ये हंस रहा है, हंसना, ये गुस्सा हो रहा है, गुस्सा, ये सो रहा है तो सोना, ठीक है। सबका चेहरा देख के बताना है कि वो क्या कर रहा है। फिर है अभ्यास क्रमांक 3, अपने पसंद के भावों को प्रदर्शित करने वाले चेहरे के चित्र बनाइए। तो जो आपको पसंद है चेहरे, ऐसे चेहरे बनाने हैं। तो मैंने 2-3 चेहरे बनाए हैं, जैसे हंसना, सोना, मुस्कुराना, ठीक है। तो आप भी ऐसे चित्र बना सकते हैं और उनके नीचे उनका नाम लिख सकते हैं जो चेहरे आपको पसंद हो। फिर चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शरारत की हो और माँ को आपका चेहरा देखकर समझ आ गया हो। तो भाई हाँ, हमारी माँ, सबकी माँ ऐसे ही होती हैं कि अगर हम कुछ गलती कर देते हैं ना,
तो वो हमारे चेहरे से ही पहचान लेगी कि आज ज़रूर हमने कुछ गलती की है, या हम स्कूल में पिटाई खा के आए हैं, या हम किसी को पीट के आए हैं, या हमने कोई शरारत की है। तो हमारी जो मम्मी होती है ना, वो पहले से ही पहचान लेती हैं, हमारी शक्ल देख के पहचान लेंगी वो कि आज हम क्या करके आए हैं। ठीक है, तो ऐसा किस किस के साथ होता है, किस किस की मम्मी पहचान लेती हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और हम चलते हैं दिवस 4 पर। तो अभ्यास क्रमांक 1 पढ़ते हैं। शिक्षक, ये शिक्षक करवाएंगे आपके, ठीक है। शिक्षक स्वयं अभ्यर्थी को मूक अभिनय करके दिखाएं, फिर विद्यार्थियों से मूक अभिनय करने को कहें। मूक अभिनय मतलब बिना बोले, जो इसमें बोल रखा है वो, जैसे बिना बोले खाना खाने का अभिनय, तो खाना खाने को आप कैसे करोगे, वैसे ही वैसे ऐसे नीचे से उठाओगे कुछ और खाओगे वैसे ही वैसे। ठीक है। खाने में मिर्ची लगने का अभिनय, मिर्ची लगती है तो हम कैसे करते हैं, कानों से हाथ लगाते हैं, जीभ बाहर निकालते हैं तो मिर्ची लग गई हमको, है ना। फिर पेट भरा हुआ, पेट भरा हुआ मतलब पेट पे हाथ फेरते हैं कि हमारा तो पेट भर गया। इस तरीके से ये सब आपको अपने टीचर के साथ स्कूल में बच्चों के साथ करना है, ठीक है। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। आप इन लोगों की मदद कैसे करेंगे जिनको सुनाई नहीं देता। बेटा जिनको सुनाई नहीं देता उनको क्या करेंगे हम, जैसे उन्हें किसी भी बात को लिखकर समझाना। जैसे जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन दिखाई तो देता है, तो हम उन्हें लिखकर समझा देंगे किसी बात को, या वो हमें लिखकर समझा देंगे। ठीक है। जो बोल नहीं सकते वो उनकी बातों को इशारों में समझकर, है ना, उनकी बातों को हम इशारों में समझ लें, या अपनी बातों को उन्हें इशारों में समझा दें। तो काफ़ी तरीके हैं मदद करने के। आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। जो बोल एवं सुन नहीं सकते उन्हें कौन कौन से काम करने में परेशानियां होती हैं। तो बेटा जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन्हें हर तरीके से बहुत परेशानी होती है। जैसे कि ना तो वो किसी बात को, अपनी बात को समझा सकते हैं किसी को, ना दूसरों की को समझ सकते हैं, है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं जैसे कि किसी की बात को या अपनी बात को समझना या समझाने में परेशानी होती है ना। जब कोई इंसान सुनता नहीं है तो हमें कितनी दिक्कत होगी उसे अपनी बात समझाने में, या वो बेचारा बोल नहीं सकता तो उसे कितनी दिक्कत होगी हमें अपनी बात बताने में। ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी। अदिति बारिश के दौरान बिजली कड़कने पर डर गई, तब उसका चेहरा कैसा होगा। जब वो डरा हुआ चेहरा बेटा कैसा होता है हमारा, इस तरीके का हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं दिवस 5 पर। दिवस 5 का अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं। कक्षा का कोई एक विद्यार्थी दिए गए भावों को व्यक्त करने का अभिनय करे और अन्य विद्यार्थियों के भावों को अर्थ बताए। जैसे सुगंध होने पर चेहरे का भाव। सुगंध मतलब जब हमें कोई खुशबू आती है तो हमारे चेहरे का भाव कैसा होता है, ऐसे हम ऐसे खुशबू लेते हैं नाक से, है ना, तो हमें कितना अच्छा लगता है। ठीक है। फिर दूसरा, दुर्गंध होने पर चेहरे का भाव। दुर्गंध मतलब बदबू। जब आपको बदबू आती है तो आप सब नाक पकड़ के बैठ जाते हो अपनी अपनी, है ना। फिर अधिक खट्टा होने पर चेहरे का भाव। जब आपको ज़्यादा खट्टा लगता है तब आप कैसे करते हैं, कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं अपनी, है ना। तो ये सब आपको अपने स्कूल में करना है बच्चों के साथ। हम चलते हैं आगे अभ्यास क्रमांक 2 पर। निम्नलिखित को बताने के लिए आप इनमें से किस अंग का उपयोग करेंगे चुनकर लिखिए। तो खट्टे या मीठे का स्वाद बेटा किससे होता है, जीभ से। एक गर्म बर्तन की गर्मी महसूस करने के लिए, कोई गर्म बर्तन आपको महसूस लगेगा तो बेटा वो किससे होगा, आपकी त्वचा से। जब वो आपकी त्वचा से छू जाएगा गर्म बर्तन तो आपको पता चल जाएगा कि ये बर्तन गर्म है ना। फिर तीसरा, पक्षियों के चहकने की आवाज। आवाज बेटा किससे आती है, कान से। फिर 4, गुलाब की खुशबू या महक। महक खुशबू बेटा किससे आती है, नाक से। फिल्म देखने के लिए, फिल्म किससे देखेंगे आप, आँख से, आँख से। ठीक है। तो कितना इजी इजी थे ये सब, सबने कर लिए। चलिए वेरी गुड, हो गया सबका। चलिए तो आगे चलें अब हम
चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। निम्नलिखित अंगों के चित्रों को उनके कार्यों से मिलान कीजिए। बेटा आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। कानों से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। जीभ से हम क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। और नाक से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत तेजी था, सबने मिला लिया। चलिए तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। दिए गए चित्रों को देखकर सही क्रम में कहानी बनाइए और लिखिए। तो बेटा हमें कहानी बनानी है। मैंने जैसे इस लड़की है, लड़की का नाम रख लिया मैंने रीता। यह रीता है। रीता ने सुबह उठकर ब्रश किया और नहाकर स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल जाती है। ठीक है, स्कूल से आने के बाद रीता खेलती है, व रात को खाना खाकर सो जाती है। बस इनको देख के कहानी हमें बनानी थी, जो हमने बना दी। कितनी सरल है ना? तो सब बच्चे से जल्दी से लिख लेना और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हम चलते हैं दिवस 6 पर। और बेटा दिवस 6 में हम क्या करते हैं? जो दिवस 1 से लेके 5 तक अभी हम काम करके आए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मिक्स करके दिवस 6 में दे देता है। तो चलिए दिवस 6 को देख लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 1। वर्ग पहेली में अक्षरों को मिलाकर अंगों और उनके कार्यों को पहचानिए व गोला लगाइए एवं दी गई तालिका में अंगों के नाम व कार्यों को लिखिए। तो बेटा इसके कार्य दे रखे हैं और अंग दे रखे हैं, जैसे कि आँख। आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं, तो आँख से देखना। ठीक है, दूसरा कान। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं, कान से सुनना। ठीक है, तीसरा तीसरा है नाक। नाक से हम क्या करते हैं? सूंघना, सूंघते हैं। उसके बाद जीभ। जीभ किस काम आती है? स्वाद के, स्वाद लेते हैं जीभ से हम। ठीक है, उसके बाद त्वचा। त्वचा से क्या होता है? स्पर्श। कोई चीज छुप जाए तो गर्म ठंडे का पता चलता है। ठीक है, तो हमने अंगों के नाम भी ढूंढ लिए और वो क्या कार्य करते हैं वो भी ढूंढ लिया। ठीक है, चलिए तो सब बच्चों का हो गया। वेरी गुड। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। नीचे विभिन्न मुद्राओं के नाम और उनके चित्र दिए गए हैं। मुद्राओं से उनकी जोड़ी में लाइए। तो बेटा ये क्या है? देखो ये चिड़िया है। ये चिड़िया दिख रही है परछाई में, तो ये चिड़िया है। ये देखो ये कुत्ता दिख रहा है। ये आपको हिरन दिख रहा होगा। तो जिस तरीके का दिख रहा है उस तरीके का हमें उस पर निशान लगाना है। ठीक है, मिलाना है उससे। तो ये सब बच्चों ने मिला दिया। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और दिए गए स्थान पर भरिए। तो जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरों की बात बेटा इशारों से समझते हैं। ठीक है, इशारों। दूसरा, आंखों, चेहरे के भाव एवं हाथों के इशारों से किया जाने वाला नाटक क्या होता है बेटा? मूक अभिनय। मूक अभिनय। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का उपयोग क्या कहलाता है? मुद्रा। जब हम नाच में कोई इशारे करते हैं, अपने हाथों से कुछ बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मुद्रा। ठीक है, तो तीनों खाली स्थान भर लिया आप सबने। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4। दिए गए चेहरे का भाव बनाइए। ये खुशी का है तो मैंने खुशी का बना दिया। ये दुख का है तो ये दुख का बना दिया। डर का, पर ये तो डरा रही है, इसको थोड़ा सही बना लेना। अब डर का भाव बनाना है इस पे। ठीक है, चलिए हम अभ्यास क्रमांक 5 पर चलते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर कहानी बनाइए व दी गई जगह पर लिखिए। तो बेटा देखो ये पिल्ला बारिश में भीग रहा है। फिर ये 2 लड़कियां इस पिल्ले को अपने घर ले जाती हैं। ये देखती हैं इनको, उसे घर ले जाके दूध बूध पिलाती हैं। फिर पिल्ला बेचारा सो जाता है। तो ऐसे हम लिख लेते हैं। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा बारिश में भीग रहा था। 2 लड़कियों ने ये देखा तो वो उसे घर ले आईं और उसे दूध पिलाया। दूध पीकर कुत्ते का बच्चा सो गया।
ठीक है, हम इस तरीके से कहानी बना ली हमने छोटी सी, चित्र को देख देख के। ठीक है, चलिए तो आगे चलें। कहानी कैसी लगी आपको? थैंक यू। अच्छी लगी तो चलो आगे चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 6 पर नीचे दिए गए चित्रों के भावों को पहचान कर लिखिए। तो बेटा ये लड़का क्या कर रहा है? जीभ बाहर निकाल रहा है, चटोरा है, मतलब स्वादिष्ट भोजन का मजा ले रहा है। स्वादिष्ट भोजन का मजा लेता चेहरा। ये कैसा चेहरा है बेटा? ये है दुखी चेहरा। ये कैसा है? रोना, रोता हुआ चेहरा। ये कह रही है हंस रही है, तो ये हंसना, हंसता हुआ चेहरा। ठीक है, तो ये चारों चेहरों के नाम लिखने हैं कि कौन कैसा चेहरा है। ठीक है, चलिए तो आई होप आज की आपकी क्लास इतनी थी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।